आज हम चर्चा करेंगे कि महर्षि पतंजलि आसन और प्राणायाम को लेकर क्या कहते हैं। आसन क्या है, प्राणायाम क्या है और यह किस तरह से किया जाए कि हम इसका सर्वाधिक लाभ ले सकें। आसन हम जानते हैं कि अपने शरीर को अलग अलग परिस्थितियों में रखना, कुछ अलग तरह से मोड़ना, इसको हम प्राणायाम के आसन कहते हैं। और कई तरह के आसन होते हैं। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन वो है जब आप स्थिर रहें, जो आपका बेस है वो स्थिर हो, शरीर स्थिर रहे और आप सुखपूर्वक स्थिर रहें, उसे ही आसन कहा गया है। आसन का मुख्य उद्देश्य है शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर रखना, शरीर के मसल्स की पावर को बनाकर रखना, ताकि व्यक्ति देर तक ध्यान की मुद्रा में बैठ सके और कुछ गुणों का शरीर में विकास हो। आसन का क्या फायदा है? महर्षि पतंजलि कहते हैं ततो द्वंद्वान अभिघातः। अर्थात अगर आप आसन करते हो सही ढंग से तो आप सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख इत्यादि को जो द्वंद्व हैं उनका आघात आप पर नहीं होता। शरीर को स्थिर रखना, शरीर को फ्लेक्सिबल रखना, ये तो आसन का एक पक्ष है। आसन का दूसरा पक्ष भी है, इसका एक मानसिक आयाम है जो कि हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करता है, हमारे मन के विकारों को हटाता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जब आप आसन करो तो आपका चित्त अनंत में होना चाहिए। आप अनंत का या तो हम अर्थ अंतरिक्ष है, आकाश है जो कि अनंत है, दूसरा परमात्मा अनंत है। जब भी हम आसन करें तो या तो हमारी दृष्टि अनंत में हो और हमारा चित्त अनंत में हो, चित्त एकाग्र हो, परमपिता परमेश्वर में हो। जब हम अपने चित्त को कंट्रोल करके और उसको एकाग्र करके उसको अनंत में लगा करके आसन करेंगे, हम देखेंगे उस आसन का बहुत अधिक फायदा हुआ। आप अगर एक आसन करते हो, आप मन में कुछ विचार करते रहते हो, पुरानी यादों में खोए हुए हो, या आपने कोई म्यूज़िक लगा रखी है, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो आप एक आसन को अगर 50 रिपीटिशन में, 50 बार करने में, 50 दिन करने पर जो आपको लाभ मिलता है, अगर आपने अपना चित्त प्रभु में लगा दिया या अनंत में लगा दिया, किसी बिंदु पर भी एकाग्र चित्त कर दिया, तो आप देखोगे कि वह 50 दिन का लाभ आपको केवल 5 दिन में या इससे भी पहले मिलने लगा। आसन बहुत ही अधिक प्रभावकारी है, आपके अनेक रोगों का नाश कर सकता है। यह आसन आपके शरीर को स्वस्थ बना सकता है। और हमारे जो योग का उद्देश्य है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध करके, चित्त की मलिनता को दूर करके, चित्त को, आत्मा को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करे, यह योग का उद्देश्य है। इस पूरी प्रक्रिया में आसन हमारे शरीर और मन के बीच एक सामंजस्य बिठलाता है। यह पहली कड़ी है जिसमें शरीर का काफ़ी उपयोग होता है। और शरीर के साथ हमने अगर मन को साध लिया तो शरीर और मन दोनों साथ साथ चलते हैं और हमारे शरीर पर होने वाले जो शारीरिक विकार हैं, जिनको हम रोग कहते हैं, उन पर बड़ा सीधा असर होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हम आसन 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, जब भी करें हम अपने दिमाग पर ध्यान दें, हम अपने चित्त पर ध्यान दें कि हम चित्त को एकाग्र रखें, हम चित्त को अनंत में रखें। ये हुई आसन की बात। आसन के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन आसन में चित्त का बड़ा महत्व है। दूसरी बात हुई प्राणायाम। प्राणायाम की कई कैटेगरी हम जानते हैं। इन सारे प्राणायामों के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्राणायाम पूरक, कुंभक, रेचक, इन 3 भागों में उन्होंने बांटा है। पूरक जब हम हवा को भरते हैं, कुंभक जब हम हवा को रोकते हैं, रेचक जब हम हवा को निकालते हैं। और इसके अतिरिक्त महर्षि पतंजलि कहते हैं बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थो। जो हमारे अंदर विषय हैं, जो हमारे अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं जो हमारे अंदर भर जाते हैं, उनको सांस के साथ बाहर निकालना है। दरअसल क्या है कि जब हमारी चेतना का निर्माण हो रहा होता है, एक छोटा बच्चा है मान लीजिए, वो छोटा बच्चा बढ़ रहा है, तो उसके माँ बाप
समाज, मीडिया, बहुत धर्म, बहुत सारे लोग अनेक तरह की बातें उसको कहते हैं। उन सारी बातों को मिलाकर ही उसकी चेतना का निर्माण होता है। बहुत सारी अच्छी घटनाएं उसके साथ घटती हैं, बहुत सारी बुरी घटनाएं भी घटती हैं। अच्छी और बुरी दोनों घटनाएं उसकी चेतना में प्रभाव डालती हैं। उस छोटे बच्चे की मासूम सी, जो पवित्र सी चेतना थी, बुरी घटनाएं उसे हिला देती हैं। बहुत सारे वो नोशंस रख लेता है। अब अगर उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जो उसके व्यवधान हैं, उसके वो नोशंस हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो विचार के बारे में, जो नेगेटिविटी के रूप में उसके रास्ते में आ जाते हैं, उसका रास्ता रोक देते हैं। ये नेगेटिविटी निकालना है। यह नेगेटिविटी आपको सांसों के साथ निकालनी है। जब भी आप प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर सेल में जाता है और सेल्स के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, उन टॉक्सिन को वो इस तरह से डिसेमिनेट करता है कि कुछ आपके पेशाब के साथ निकल जाते हैं, कुछ पसीने के साथ निकल जाते हैं और कुछ बाहर जो श्वास निकलती है उसके साथ निकल जाते हैं। इसके साथ ही जो अलग अलग तरह के प्राणायाम हैं वो आपके बॉडी में इस तरह के केमिकल रिलीज़ करते हैं कि जो आपके शरीर को, आपकी बॉडी को शांत करते हैं। और इसके साथ ही आपने अगर प्राणायाम के समय भी ध्यान को एकाग्र रखा, ध्यान को केंद्रित रखा, ध्यान को प्रभु के चरणों में लगा कर रखा, तो जब आप श्वास को बाहर निकालते हो, उस श्वास की बाहर के साथ जो भी आपके दिमाग में पूर्वाग्रह हैं, जो भी निगेटिविटी आपके अंदर आ गई है, वह बाहर निकल जाती है और आपका मन, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आती हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस तरह सारथी जब रथ को चलाता है तो घोड़ों को उसे कंट्रोल करना होता है, तो घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए लगाम होती है। उन लगाम की रूपी रस्सियां हैं वो, जिन रस्सियों से वो घोड़ों को कंट्रोल करता है। इसी तरह मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, ये घोड़ों की तरह हैं, ये इधर उधर भागती रहती हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए जो प्राणायाम है वो लगाम है, वो रस्सियों की तरह है, जो कि हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, जो हमारे मन पे कंट्रोल करता है। प्राणायाम इस तरीके से कार्य करता है कि हमारे मस्तिष्क में जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, केमिकल्स की एक अपनी प्रोसेस होती है, उनको वो सिंक्रोनाइज करता है। और जो भी बचपन से हमारे ऊपर अच्छा या बुरा बीता है, उस जो व्यवहार ने हमारे अंदर कई तरह के नोशंस बना दिए हैं, कई तरह की नकारात्मक सोचें बना दी हैं, उन नकारात्मक सोचों को वो शरीर से बाहर निकाल देता है और हमें एक न्यूट्रल पर्सन बनाता है कि हम चीज़ों को अधिक अच्छी तरह देख सकें। दूसरी बात, हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की आपस में इंटरेक्शन निरंतर चलता रहता है। यह इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा हमारा दिमाग विकसित होता है और इसकी सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं। जब हमारे दिमाग में वैचारिक समस्याएं हो जाती हैं, हमारे शरीर में कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, तो हमारी यह न्यूरॉन्स की जुड़ने की प्रक्रिया कम हो जाती है। इसके लिए शरीर को डिटॉक्सिफाई होना ज़रूरी है और हमारे जो वैचारिक व्याघात हैं, पूर्वाग्रह, इनसे हमें मुक्त होना ज़रूरी है। ये दोनों काम प्राणायाम करता है। इसलिए प्राणायाम हम जब भी करें, एक तो पहली बात, प्राणायाम हम ज़रूर करें 5 से 10 मिनट, और यह एक निरंतर क्लीनलीनेस की प्रक्रिया है। जब आप शुरू में 10 से 15 दिन आप करेंगे, आप देखेंगे, आप पाएंगे आप पहले की तुलना में शांत हो गए हैं, आपके धीरे धीरे पूर्वाग्रह बाहर हो गए हैं। अगर आप आसन और प्राणायाम रेगुलर 3 महीने करते हैं और अपना ध्यान प्रभु के चरणों में रखते हैं, प्रभु में रखते हैं, अनंत में रखते हैं, तो 3 महीने के अंदर आपका शरीर पूरी तरह डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। जिस तरह हम मोबाइल लेते हैं, उसमें कोई वायरस आ जाता है तो हम उसको फॉर्मेट कर देते हैं और वायरस समाप्त हो जाता है, उसी तरह जब हम 3 महीने तक लगातार प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं और अपने दिमाग को कंसंट्रेट करते हैं, धीरे धीरे हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, जो टॉक्सिन्स हमारे सेल्स के अंदर हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास एक नया तन और मन, एक नई ऊर्जा के साथ हमारे साथ होता है, जिससे हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो योग दिवस पर हम इस बात को जानें कि जो आसन और प्राणायाम के पीछे की जो फिलॉसफी है, जो मूल तत्व है, वो हम जानें, वो हम समझें, ताकि हम जो भी आसन करें और जो भी प्राणायाम करें उसका हमें पूरा फ़ायदा मिल सके। हरि ओम तत्सत।